हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफ़े ऑफिशियल। मैं विशु कुमार आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक और नई वीडियो लेकर के। और आज का वीडियो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूँ जो आपका CUET UG 2025 का जो आपका ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होने वाला है। तो कंप्यूटर के ऊपर किस तरीके से होता है, काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिए हैं अभी तक, तो उनको थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस देने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है आपका ओवरऑल जो है आपका इंटरफेस होता है जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर के ऊपर। तो इंटरफेस में आपको समझाने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, क्या क्या चीज़ें आपको जो है गलती नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंटेंस रहते हैं, मतलब टेंस रहते हैं कि मतलब कैसे होगा क्या होगा, उनको कुछ समझ में नहीं आता और वो अच्छे से एग्ज़ाम को करके नहीं आते हैं। तो आज के इस वीडियो में प्रॉपर सारी चीज़ें बता दूंगा, जिससे कि आपको जो सारा फोकस है क्वेश्चन अटेम्प्ट के ऊपर रहेगा, ना कि आपको सारा चीज़ समझने में। ठीक है, तो इस वीडियो को देख करके जाइएगा, आपका भी अगर एग्ज़ाम है तो। ठीक है, तो मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एंट्री से लेकर के, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आने तक का मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को आप जो है स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। तो बाकी चलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप CUET UG 2025 के एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो मैं आपके सामने यहाँ पर लेके आया हूँ दिशा पब्लिकेशन के द्वारा जारी किया जाने वाला बेस्ट बुक है CUET UG 2025 के लिए, जो कि है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का और साथ ही साथ जनरल टेस्ट यानी कि मैथमेटिक्स का यहाँ पर जो है पेपर है। ठीक है, अब इसमें बता दूँ, ये बुक मैं आपको इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। जैसे कि अगर बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपको इसमें 16 प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें कि आपका 2023 का पेपर इंक्लूड रहेगा, 2022 का पेपर इंक्लूड रहेगा और 2024, तो मतलब लेटेस्ट में जितने भी PYQs हुए हैं वो आपको चैप्टर वाइज इसमें मिल जाता है। और इसके अलावा 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको इसमें मिलता है, जिसको कि आप प्रैक्टिस लगा सकते हो। तो ओवरऑल आपको इसमें जो 2000 प्लस MCQ मिल जाएगा। सिमिलरली आपको ये जो है जनरल टेस्ट का भी आपको सेम इसी तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं अंदर का कंटेंट दिखाऊं, तो ये इंग्लिश का आप देख सकते हैं, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसमें जो भी आपका सब टॉपिक्स है वो इस तरीके से जो आपका कैटेगराइज किया गया है। और प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर ही है और साथ ही साथ चैप्टर वाइज है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट आपको 10 मिलेंगे इस तरीके से। अगर मैं दिखा दूँ, इस तरीके से आप करेगा, जैसे कि 29 जुलाई 2024 का जो आपका पेपर हुआ था उसका सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसी तरीके से मैथ की अगर बात करें, मतलब जो जनरल टेस्ट है उसका, तो ये आपका पूरा है चैप्टर वाइज। ठीक है, और अगर मैं कंटेंट की बात करूँ, तो जैसे इस तरीके से मान लीजिए न्यूमेरिक नंबर सिस्टम है, तो इसका यहाँ पर इस तरीके से सबसे पहले थोड़ा बहुत आपको थ्योरी मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आपको इस तरीके से क्वेश्चंस भी मिलेंगे एक्सरसाइज के फॉर्मेट में चैप्टर वाइज। ठीक है, और साथ ही साथ फिर इसमें भी आपको 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। अगर आप जो है इसको परचेज करना चाहते हैं, तो इसका कॉम्बो आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, वहाँ पर मैंने इसका लिंक दे रखा है। ठीक है, आप कवर देख लीजिए, इस तरीके का जो है आपका रहने वाला है, दिशा पब्लिकेशन का है, बेस्ट बुक है। ठीक है, बाकी चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। हाँ, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर जो है आपका एंट्री होगा एग्ज़ाम में, जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा या ID प्रूफ, उसके बेसिस पे एंट्री मिलेगा। एंट्री होने के बाद आपको जो है वहाँ पर इन्विजिलेटर्स जो होंगे आपका बायोमेट्रिक करेंगे। बायोमेट्रिक मतलब फिंगरप्रिंट वगैरह हो जाएगा या फिर फेस वगैरह का फ़ोटो क्लिक होगा, तो वो चीज़ होगा। और वहाँ पे उसके बाद आपको एक सीट अलॉट किया जाएगा, जो भी आपका लैब होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा सीट रहता है, तो उसमें आपको एक सीट अलॉट होगा और वो सीट नंबर आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिख देंगे या बता देंगे कि हाँ इतने नंबर सीट पर जाके बैठिए। तो उस लैब में आपको उस नंबर सीट को खोजना होगा। जो भी सीट आपको मिलेगा उस पर आपको जाइएगा, वहाँ पर बैठ जाइएगा। बैठने के बाद जो आपके कंप्यूटर के ऊपर रहेगा, इसी तरीके से आपका स्क्रीन खुला रहेगा, सेम टू सेम आप इस स्क्रीन को देख लीजिएगा। अब इसमें सबसे पहला चीज़ देखना होगा आपको कि आपका जो कैंडिडेट का नेम है वो सही से लिखा है कि नहीं, मतलब आपका नाम सही से लिखा है कि नहीं। उसके बाद सब्जेक्ट का नाम देख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका सिस्टम नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा, जो भी आपको सीट अलॉट होगा वो वाला नंबर यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। तो इतना चीज़ रहेगा। और बाकी अगर यूज़र नेम एंड पासवर्ड की बात करेंगे, तो ये आपका हो सकता है, बहुत सारे मतलब ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको पहले से ही फेल रहेगा। अगर नहीं फेल रहता है, तो वहाँ पर जो इन्विजिलेटर्स होंगे आप उनकी मदद ले सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो है यूज़र नेम आपका जो है हो सकता है कि रोल नंबर होगा एंड पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। लेकिन अगर नहीं फिल होता है, तो एक बार आप इन्विजिलेटर से ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ लोड नहीं लेना है, उनसे पूछ लीजिएगा। और हाँ, अगर फिल करने की नौबत अगर आती है, तो आपको माउस का यूज़ करना है, ना कि कीबोर्ड का, क्योंकि कीबोर्ड के जो बटन होते हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब होता है, कई कई बटन प्रेस नहीं होता है, तो हो सकता है कि आपको उसमें गड़बड़ हो जाए। इसीलिए आपको जो है माउस का हेल्प लेना है। ठीक है, उसके बाद जब टाइम आपका हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको अनाउंसमेंट होगा कि हाँ आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए। तो सिंपली यहाँ पर एक लॉगिन का बटन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस होगा। अब इस इंस्ट्रक्शन में आप चाहें तो अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, तो मेरे केस में यहाँ पर जो मैंने पेपर सेलेक्ट किया है वो आपका इंग्लिश में ही है, तो यहाँ पर इंग्लिश शो होगा। ठीक है, उसके बाद ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो कि मैं आपको आगे बता दूंगा। हालांकि आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो मैं आपको सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई है आगे मैं समझाने वाला हूँ। फिर उसके बाद जब आपका टाइम होगा, तो आपको बोलेंगे कि यहाँ पर जो टिक है
ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद इसको जो है मतलब टिक कीजिए और इसके प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। तो प्रोसीड पे आपको क्लिक करना होगा। इसमें सब में आपको लेफ्ट बटन का ही यूज करना है, कहीं पर भी राइट बटन का यूज नहीं करना है। तो प्रोसीड पे आपको जो यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आपका एग्जामिनेशन जो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से जो है आपका वही चीज़ यहाँ पर दिखाएगा कैंडिडेट नेम। ठीक है, एग्जाम नेम में देखिए यूजीसी नेट यहाँ पर लिखा दे रहा है, लेकिन आपके केस में यहाँ पर जो CUET यूजी लिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि मैंने डेमो टेस्ट लिंक खोला हुआ है यूजीसी नेट का, क्योंकि अभी CUET यूजी 2025 का जो है डेमो टेस्ट लिंक नहीं आया है। ठीक है, तो सेम ही आपका रहेगा, उतना कुछ ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। पहले तो कि टाइमिंग यहाँ पर चलता रहेगा आपका, कि कितना टाइमिंग बचा हुआ, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे इस तरीके से मान लीजिए कि आया। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसमें जो भी आपका ऑप्शन लग रहा है कि सही है, जैसे मान लीजिए कि सेकंड ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, तो मैं सेकंड ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे का सेव एंड नेक्स्ट का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो सेव एंड नेक्स्ट पे जो है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर देख सकते हैं 1 नंबर में मेरा यहाँ पर जो है ग्रीन हो गया। इसका मतलब ग्रीन का मतलब ये है कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है सक्सेसफुली और उसको सेव भी कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सेव हो जाएगा। अब मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन है और मान लीजिए कि आप इसको ऐसे ही सिर्फ छोड़ करके 2 नंबर ऐसे हैं, मतलब मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये 2 ऑप्शन इसका सही है, सेकंड ऑप्शन, तो आपने 2 सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन आपने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया। ठीक है, और आप ऐसे ही डायरेक्ट थर्ड पे चले गए, तो इससे आपका वो क्वेश्चन सेव नहीं हुआ है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर जो है रेड हो गया। इसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है। अटेम्प्ट करने के लिए देखिए ऑप्शन सिलेक्ट करना तो है ही, साथ ही साथ सेव एंड नेक्स्ट का बटन पे क्लिक करना जरूरी है। जैसे देखिए सेव एंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि थर्ड नंबर का ऑप्शन आपको सही मतलब लग रहा है कि नहीं मेरे से यहाँ नहीं बनेगा, तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा करके आप सेव एंड नेक्स्ट खाली छोड़ करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, जैसे बोलेगा कि यहाँ पर आप चूज कीजिए ऑप्शन। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप ऐसे जंप कर सकते हैं 4 में यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये रेड बन चुका है, इसका मतलब ये है कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। अब देखिए एक केस आपके साथ ये भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है आपके सामने और आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरा अभी नहीं बन रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बाद में आपको बना लूँगा। ठीक है, तो बाद में अगर आपको लगता है कि ये बना लेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को मार्क करके रख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि हाँ उस क्वेश्चन में मुझे मतलब बन जाएगा, थोड़ा सा मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में आप ये इस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू आप कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से मार्क फॉर रिव्यू कीजिएगा, तो आपका यहाँ पर ये पर्पल हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपने इस क्वेश्चन को मार्क कर रखा है, ताकि बाद में आपको जो है पता चले कि हाँ 4 नंबर क्वेश्चन में जो है मुझे कुछ डाउट था, तो मैं बाद में इसको बनाऊंगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि 5 नंबर पे पहुँचे। ठीक है, 5 नंबर मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि सेकंड ऑप्शन सही है, तो सेकंड ऑप्शन पे क्लिक किया आपने और इसको भी लग रहा है कि नहीं मेरा 50-50, चाहे तो 2 होगा चाहे तो मेरा 3 ऑप्शन होगा। तो ऐसे में अगर आपको ये 50-50 जैसे इस तरीके का आपको डाउट लग रहा है, तो आप इसको सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपने सेव भी कर लिया, साथ ही साथ मार्क भी है वो क्वेश्चन, यानी कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो कर लिया है, लेकिन अभी आप श्योर नहीं हो कि आप मतलब वो सही है कि गलत हो, तो उसको फिर बाद में आप इस तरीके से आके चेक कर सकते हो। और मान लीजिए कि ये आप जो है मार्क फॉर रिव्यू किए हैं और सेव किए हैं, मतलब ऑप्शन को सिलेक्ट किए हैं, तो ऐसे में ये आपका जो है काउंट होगा, मतलब ऐसा माना जाएगा कि आपने जो है इसको मतलब अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो इसी तरीके से जो आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे, इसी तरीके से आपको जो है हर एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करते जाना है। जैसे मान लीजिए एक केस ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि नहीं 2 ऑप्शन सही है। ठीक है, और सेव एंड नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, जैसे ये वाला कौन सा क्वेश्चन था 29 नंबर, लेकिन बाद में फिर आपका लगा कि नहीं ये इसका 2 ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, तो थर्ड पे फिर आकर क्लिक करके फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, आपका फिर थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 1 बाय 1 करना है और अपने से आपको सबमिट का बटन जरूर आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन खुद से आपको ये करना नहीं है। ये जब ऑटोमेटिक जब टाइम खत्म हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक आपको जो है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबमिट वगैरह नहीं करने की जरूरत है, ये ऑटोमेटिक सबमिट ले लेगा अगर आप सबमिट पे क्लिक ना भी करते हैं तो। बाकी एक डाउट होता है कैंडिडेट्स का कि अंदर मान लीजिए कुछ ऐसा सब्जेक्ट जैसे मैथ वगैरह हो गया, तो उसमें रफ़ वगैरह करना होता है, तो रफ़ के लिए क्या सीट वहाँ पर मिलता है? तो जी हाँ, अंदर आपको सीट मिलेगा, एक वाइट पेपर सीट मिलेगा बड़ा सा, उसमें आप जो है रफ़ कर सकते हैं। इन केस आप मान लीजिए कि आपको एक्स्ट्रा सीट की ज़रूरत है, तो वो भी आप मांग सकते हैं, वहाँ पर इन्वेटर्स होंगे। ठीक है, पेन वगैरह अगर हो सकता है कि वहीं पर देंगे या फिर आपको लेके जाना पड़ेगा, तो उसके लिए कोई कंफर्म नहीं, लेकिन रफ़ सीट आपको अंदर मिलेगा। ठीक है, बाकी पेन का आपको बता दिया जाएगा जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा उसमें। तो आई होप कि यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से होगा फिर बाकी ऑटोमेटिक यहाँ पर ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद फिर से हो सकता है कि आपका बायोमेट्रिक एक बार और लिया जाए दोबारा निकलते वक्त। ठीक है, तो होगा वहाँ से बायोमेट्रिक, और बायोमेट्रिक लेने के बाद फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका ये कंप्लीट प्रोसेस रहेगा इस एग्जामिनेशन का, इस तरीके से जो आप एग्ज़ाम को दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने जो भी प्रोसेस है शुरू से लेके अंत तक बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है इसमें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। ठीक है, बाकी कैसा लगा वीडियो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे आशा है कि बहुत सारे लोगों को इसमें बेनिफिट हुआ होगा, जो भी उनका कन्फ्यूजन था वो दूर हुआ होगा। तो ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं होता, यही आपका जो है एग्ज़ाम का इंटरफेस रहेगा। बाकी
वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो मैंने आपका दिशा पब्लिकेशन का वो बुक बताया काफ़ी बेनिफिशियल है, आप उसको ले लीजिएगा ज़रूर। बाकी चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।